अति शिक्षकों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। अन्य खर्चे हमारे जो हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई, माता पिता की दवाई, इन खर्चों से हमारी जो है पूर्ति होती है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है नियमितीकरण की। नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से राजधानी के तमाम इलाकों में हमने देखा अतिथि शिक्षकों ने प्रोटेस्ट किया, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल कर बैठे। लेकिन अब तक अतिथि शिक्षकों को सरकार के द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला। जब जब चुनाव होते हैं, जो भी सरकार आती है कहती है कि नियमितीकरण होगा, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाते हैं, सत्ता पर नेता काबिज हो जाता है और उसके बाद भूल जाता है कि क्या वादे उन्होंने अपनी जनता से किए थे। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के हालात कुछ इस तरह हैं कि सुबह शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं और दोपहर में वो अपना कोई काम धंधा खोलकर बैठ जाते हैं, जिससे कि वो अपने घर परिवार को चला सकें। ऐसे ही एक अतिथि शिक्षक के साथ आज हम हैं, जिनका नाम है अजय तिवारी, जो कि एक शिक्षक हैं। स्कूल में सुबह से लेकर शाम तक वो बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर शाम के समय वो अपनी दुकान खोलकर एक चाय की दुकान वो लगाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों के हालात मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं। सर, कब से आप ये दुकान लगा रहे हैं? हमें 4 वर्ष हो गए मैम। जी। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की ओर से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिला है? 2007 और 8 से यह प्रक्रिया अति शिक्षक की शुरू हुई थी, लेकिन 2008 में 2500 रुपये वर्ग 3 में और 3500 रुपये वर्ग 2 में और 4500 रुपये वर्ग 1 को जो है वेतन मिलता था। लेकिन आज 2018 में यही वेतन जो है डबल हो गया था, 7000, 14000 और 9000। हमने 2008 से शुरू किया था और लगातार जो है मैं 2024 चल रहा है, तो लगातार 13-14 वर्षों में 2-3 वर्ष बीच में नहीं था, तो लगातार काम कर रहा हूँ। 2018 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय से भी मैं लगातार हूँ। 18 से लंबे समय से आप शासकीय स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार की ओर से अतिथि शिक्षकों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? अतिथि शिक्षकों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। अभी आपने देखा होगा कि 2018 में कमलनाथ सरकार आई थी, उन्होंने हम लोगों का वचन दिया था कि 90 दिन में अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन सरकार चली गई, हम लोगों का कुछ नहीं हुआ। और उसी बीच में मध्य प्रदेश में सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज कहते हैं, उन्होंने कहा था कि हम आपकी तलवार और ढाल दोनों बनेंगे, लेकिन न उन्होंने आज तलवार बन रहे हैं न ढाल बन रहे हैं और अतिथि शिक्षक आज सड़कों पर है। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि 2023 में 2 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हम लोगों की करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद महापंचायत की, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश नहीं हुआ। केवल एक आदेश जो घोषणा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया था, एक दुगने मानदेय का, तो मानदेय हमें मिल रहा है, लेकिन अन्य घोषणाओं का किसी भी प्रकार का कोई भी पालन नहीं हुआ। अब आगे क्या मांगे आप लोगों? हम लोग 10 सितंबर को अंबेडकर पार्क में आपने देखा होगा कि 20,000 के लगभग अतिथि शिक्षक इकट्ठे हुए थे और उस समय शिक्षा मंत्री जी ने बुलवाया था। 5 सदस्यीय टीम हमारी गई थी, उनमें 8 बिंदुओं पर सहमति मंत्री जी ने दी थी, लेकिन आज दिनांक तक एक भी आदेश का पालन नहीं हुआ। जी, मैं जानना चाहूँगी अजय जी आपसे कि आप स्कूल के साथ दुकान चलाते हैं, कितना कुछ आपको यहाँ, मतलब कितना किराया आप इस दुकान का देते हैं और कितनी कमाई आप? देखिए, मैं सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, ये अपनी दुकान छोटी सी है, इसका दुकान का किराया 6000 रुपये है और मैं 9 बजे के बाद फिर बंद कर देता हूँ, घर चला जाता हूँ और 10:30 बजे जो है विद्यालय पहुँचना होता है, तो 10 बजे से 4:30 बजे तक विद्यालय में रहता हूँ। इसके बाद 5 बजे घर आता हूँ और घर के बाद फिर मैं 5:30 बजे से पुनः दुकान खोलता हूँ, ताकि अन्य खर्चे हमारे जो हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई, माता पिता की दवाई, इन खर्चों से हमारी जो है पूर्ति होती है।
सरकार कितना समय हो गया आपको, क्योंकि आप 2008 से अतिथि शिक्षक हैं, स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं। हम 14 वर्ष लगभग हमें अतिथि शिक्षक के पद पर काम कर रहा हूँ। 2008 से लेके और 24 चल रहा है। बीच में किसी कारणवश नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन लगातार ही हैं। 2018 में ऑनलाइन प्रक्रिया हुई, तब से अभी तक लगातार काम कर रहा हूँ। अल्प मानदेय होने के नाते हमारी आवश्यकताओं, बच्चों की आवश्यकताएं, माता पिता की दवाई के लिए पैसे नहीं हो पाते, फीस की व्यवस्था नहीं बन पाती, इसलिए हमें मजबूरी में ये दुकान करनी पड़ रही है। और मैं चाय बेचता हूँ और इसके बाद बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक शासकीय स्कूल के शिक्षक के क्या कुछ हालात हैं। वो सुबह स्कूल में बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जाते हैं और शाम को अपना खुद का भविष्य संवारने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए वो एक चाय की दुकान लगाते हैं। ये हालात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हैं, जहाँ पर अजय तिवारी अपने स्कूल के साथ साथ एक चाय की दुकान चलाते हैं, जिससे उनका घर चल जाए। पिछले लंबे समय से 2018 से लगातार अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में स्कूल शिक्षा मंत्री के एक बयान ने इस पर बवाल भी खड़ा किया। अतिथि शिक्षकों को किस तरह से अब सरकार जो है आश्वासन देती है और जो लंबे समय से उनकी मांगे उनको पूरा करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो हालात मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के हैं वो हमने आपको करीब से दिखाया। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।